हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है भोला माछेर झाल। तो भोला मछली का जो करी है वो मैं बनाई थी। तो इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाई हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी था। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। और अच्छा लगने से छोटा सा एक रिक्वेस्ट, लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भोला मछली को अच्छे से धो के कट करके उसके बाद हल्दी और नमक लगा के मैरिनेशन करके रख दी थी। तब तक मसाला रेडी कर लेती हूँ। मीडियम साइज़ का प्याज, एक पूरा लहसुन और एक टोमेटो ली थी जो मैं मिक्सी जार में दे के पेस्ट करूँगी। और 2 प्याज को मैं इसे बारीक से कट करके रख दी थी जो तेल में डालूंगी। और 2 स्पून पोस्तो दाना, जिसे पॉपी सीड्स या घसघस भी बोलते हैं, और 2 स्पून सरसों दाना, इसे मैं सिलबट्टा में पेस्ट करके रख दूंगी। और एक मसाला तब तक रेडी कर लेते हैं। उसके लिए लगभग 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून मिर्ची पाउडर। इसे थोड़ा सा पानी देके एक बैटर जैसा बना के अभी रख देंगे। एक कढ़ाई बिठा दी हूँ। कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ जितना हमें तेल ज़रूरत है मछली फ्राई करने के लिए। तेल गरम होने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दी हूँ। नमक डालने से मछली जो है कभी भी कढ़ाई में नहीं लगते हैं। तो तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद ही नमक डाल के ऐसे मछली को डाल दीजिए। तेल अच्छे से गरम नहीं होगा तो मछली भी अच्छे से कढ़ाई से नहीं उठेगा। तो पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। 3 मछली को फ्राई करने के बाद और 3 मछली है उसे हम फ्राई कर लेंगे। तो हर एक मछली को फ्राई करके उठा लेंगे एक अलग से प्लेट में। तो ये जो मछली का रेसिपी है ये बहुत अच्छा था। पूरा वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करने से मुझे पता चलते हैं कि आप लोगों को मेरा रेसिपी कैसा लग रहा है। तो किसी किसी भोला मछली पसंद है, भोला फिश, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हर एक मछली को मैं फ्राई करके उठा ली हूँ। तेल जितना थे उसी तेल में थोड़ा सा काला जीरा डाल दी हूँ। उसे थोड़ा फ्राई होने के बाद उसमें जितना हम प्याज को कट करके रखे थे पूरा प्याज हम डाल देंगे। ये एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लेने से ही आपका हो जाएगा। अगर बड़ा साइज़ नहीं है तो मीडियम साइज़ 2 ले लीजिए और ऐसे फ्राई कर लीजिए। फ्राई होने के बाद उसमें मिला दीजिए अदरक लहसुन टोमेटो पेस्ट। मिक्सी जार धो के थोड़ा सा पानी इसमें ऐड की हूँ और अच्छे से मसाला को फ्राई कर लेंगे जब तक मसाला से तेल ना छूट जाए। तो देखिए मसाला से पानी एकदम सूख गया है और तेल छूट गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी उसमें मिला देंगे धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्ची का जो पानी डाल के बैटर बना के रखे थे वो मसाला। उसके बाद थोड़ा सा कटोरी धो के भी दी। अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें डाल दी हूँ काश्मीरी रेड चिली पाउडर और गिन के आप दे सकते 10 से 15 चीनी का दाना, जिसे डालने से आपका जो नमक और मिर्ची का बैलेंस हो जाते हैं। अच्छे से फ्राई होने के बाद डाल दीजिए कच्चा सरसों का तेल जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी डाल के ज़्यादा फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 से 2 मिनट। उसके बाद देखिए अच्छे से तेल छूट गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 250 ग्राम तक पानी, क्योंकि मेरे पास 6 मतलब 3 पीस मछली को मैं कट करके 6 पीस कर ली हूँ, उस हिसाब से इतना पानी हमें ज़रूरत है। तो आप देख के डालिए, आपका जो मछली का क्वांटिटी है उसके हिसाब से डालिए। तो इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। मछली डालने के पहले एकदम नमक, सॉल्ट मतलब मिर्ची सब चेक करके डालिएगा। उसके बाद ये जो सरसों और घसघस का पेस्ट है वो अभी हम डाल रहे हैं। उसमें डाल देंगे मिर्ची और ऊपर से फिर उसके बाद डाल देंगे मछली डालने के बाद सिर्फ धनिया पत्ता डालेंगे और कुछ भी नहीं। हर एक चीज़ को टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भोला मछली है वो बहुत नरम होता है। ज़्यादा इसे घुमाइएगा तो ये टूट जाने का डर है। तो इसके बाद हल्के हाथों से इसे मिक्स करते हुए ऊपर से डाल दी हूँ धनिया पत्ता डालने के बाद जस्ट 5 मिनट इसे उबाल लेंगे, क्योंकि ये जो मछली है नरम है लेकिन मछली के अंदर पूरा
स्वाद जाना भी ज़रूरी है ये मसाले का, इसलिए धीमी फ्लेम पे 5 मिनट बॉईल कर लेंगे, सॉरी लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो जितना हमें ग्रेवी रखना है ग्रेवी रख दिए है। अभी इसे सर्विंग बोल में सर्व कर देंगे। ये जैसे मैं बनाई हूँ इसी तरीके से मैं और भी मछली बनाई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेथड अलग है। उसका लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहिए तो आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। तिलापिया मछली और भंगड़ा मछली। तो किसे किसे मछली खाना पसंद है, ये रेसिपी कैसा लगा है, इसे गरम गरम चावल के साथ मैं सर्व की थी, आपको कैसा खाना पसंद है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।